मैं आप लोगों को एक पंक्ति सुनाऊंगी। उसके बाद जो मैं बात कहने वाली हूँ वो बात कहूँगी, फिर आपको अच्छे से वो बात समझ में आएगी। ये बात एक स्त्री के लिए है। वो स्त्री जो अपना सब कुछ देकर भी कुछ नहीं पाती है, उनके लिए है। तो वो पंक्ति ये है कि एक वृक्ष से किसी ने पूछा कि जब तुम्हारे फूल को तोड़ा जाता है तो तुम्हें दर्द नहीं होता? तो फूल ने कहा कि सामने वाले की खुशी ही इतनी होती है कि मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे ही स्थिति एक स्त्री की भी होती है। जब वो शादी करके आती है ससुराल, तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी खुशी, बहुत सारे अरमान होते हैं, जिसे वो अपने पति और परिवार की नज़रों में देखती है। लेकिन अगर बदकिस्मती से उसको ऐसा परिवार नहीं मिला, तो वही सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाते हैं। और जिनका नसीब अच्छा होता है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उनके थोड़े बहुत भी अरमान पूरे हो जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो उतने में भी खुश हो जाते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। और जिनका नहीं भी पूरा होता तो उन फूलों की तरह उनकी स्थिति हो जाती है, जो पंक्ति मैंने आपको सुनाई अभी। देखिए, जिस स्त्री का घर में मार रहे हो, पीट रहे हो, उसे गाली दे रहे हो, उसका सम्मान कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो आपके घर की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, कष्ट तकलीफ सहती है, अपने आप को दांव पर लगाकर आपके वंश को आगे बढ़ाती है। उसी फूल की तरह सींचती है, और फिर बाद में वही होता है कि सामने वाले की खुशी देखकर उसे अपने दर्द का एहसास नहीं होता। उस संतान के रूप में पाकर अपने परिवार, अपने पति, अपनी दुनिया, सबकी खुशी देखते हुए अपनी खुशी को एक साइड कर देती है, अपने अरमानों को दबा देती है। मैं उन स्त्रियों के लिए नहीं कह रही जिन्हें सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो नहीं चाहती कि वो परिवार के साथ रहे। वो एकल परिवार रहना चाहती हैं। वो अपने पति, बच्चे, बस और कोई नहीं। स्त्री कोई भी हो, ख्वाहिशें अरमान तो सब में होते हैं, लेकिन जो पति से भी सम्मान ना पाए, इंसान परिवार से तो भाग के जा सकता है, लेकिन एक पति से कैसे भाग सकता है? पति को छोड़ के कहाँ जा सकता है इंसान? उसको छोड़े तो फिर ससुराल ही ससुराल नहीं रहेगा। फिर लड़की की वो ज़िंदगी पहले से ही ज़िंदगी हो जाएगी। अगर ससुराल में कुछ भी है तो पति है, फिर उसके बाद सब। अगर पति ही सम्मान ना दे, पति ही मारपीट करे, पति ही कुछ ऐसा करे, तो उस लड़की के जीवन में कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी वो फूल की तरह खिलती है, अपना सर्वस्व निछावर करके भी सामने वाली की खुशी देख करके अपने अरमानों का गला घोट देती है, अपने आत्मसम्मान को घोट देती है, जो कि उसका एक हक होता है कि उसको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार होता है। तो उसको भी साइड में रख देती है और उस दर्द को पी जाती है, सिर्फ इसीलिए कि सब लोग खुश हैं। ये गहरी बात है, ये समझने की बात है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर स्त्री उस बच्चे को देखकर हंस रही है तो लोग समझते हैं कि वो खुश है। उसने खुशी ढूंढ ली है उस बच्चे में,
अगर उसे उसकी किताब, उसकी ज़िंदगी खोल कर देखोगे तो अंदर से उतनी ही खोखली मिलेगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप सबके घर में स्त्री है, और वो स्त्री किस तरह से है और वो किस वेदना में है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, आप इस पर प्लीज़ ध्यान दें। क्योंकि औरत जितना सह सकती है, उसके बाद भी आपकी खुशी के लिए हंस सकती है, शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो मेरा बस यही कहना था कि स्त्री को और कुछ भले ना दे, लेकिन उसको सम्मान पाने का उसको अपना अधिकार है, और वो उससे मिलना ही चाहिए जो अपना सर्वस्व निछावर कर दे। उसे सम्मान तक ना मिले तो धिक्कार है ऐसे समाज और ऐसे परिवार और ऐसे पति और ऐसी शादी पर। क्योंकि वही लड़की अगर माँ ना बने, आपके घर की इज्जत को ना रखे, तो आप उस स्त्री को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो सब चीज़ों को लेकर चल रही है, आपके हर ख्वाहिशों को पूरा कर रही है, तो आपको अब फर्ज बनता है कि आप उसकी खुशी का, उसके सम्मान का, उसके आत्मसम्मान का आप ध्यान रखें और उसकी रक्षा करें। थैंक यू सो मच।